हार्ट रेट 120 है, किसी पेशेंट का हार्ट रेट 50 चल रहा है। अगर हार्ट रेट 60 से नीचे आ जाता है तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। अगर हार्ट रेट 100 से ऊपर चला जाता है तो उसको टेकीकार्डिया बोलते हैं। यानी हार्ट रेट जब बढ़ा हुआ है उसका रीजन क्या हो सकता है? सबसे पहले आता है फीवर, उसके बाद आता है पेन, फिर आता है एंजाइटी या फिर डिहाइड्रेशन। मान लीजिए किसी पेशेंट का हार्ट रेट 120 है, किसी पेशेंट का हार्ट रेट 50 चल रहा है, तो सबसे पहले कौन से पेशेंट को आप चेक करेंगे? जिसका 120 हार्ट बीट चल रहा हो और जिसका 40-50 हार्ट रेट चल रहा हो। ये दोनों ही डेंजरस है। एक हार्ट को ब्लॉक भी कर सकता है और एक कार्डियक अरेस्ट भी करा सकता है। अगर पेशेंट का हार्ट रेट कम है तो वो कार्डियक अरेस्ट भी करा सकता है, अगर हाई है तो उसमें भी कार्डियक अरेस्ट करा सकता है। तो हमारे लिए क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अगर हार्ट रेट के साथ टेम्परेचर नॉर्मल है, वाइटल साइन का बीपी नॉर्मल है, SpO2 नॉर्मल है, तो थोड़ा सा हम अवेयर नहीं करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि सबसे पहले प्राइमरी क्या है। अगर 4 वाइटल साइन है तो 3 वाइटल साइन में नॉर्मल आ रहा है और हमारा बाकी सब एबनॉर्मल है, तो सबसे पहले उसको प्रिवेंट करना है। अगर बॉडी टेम्परेचर जैसे कि बढ़ गया हो और हार्ट रेट भी हमारा इंक्रीज़ हो, तो दो चीज़ अगर सही हो तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि काउज क्या कर रहा है। तो यही हमारा नंबर क्या करता है, शो करता है कि हार्ट का रिदम क्या है, इनबैलेंस क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी कहीं अंदर से जनरेट कम हो रहा है, कोई ऐसा एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, कोई ऐसा तो ड्रग नहीं खाया हो कि वजह से, इस वजह से भी क्या होता है कि हार्ट रेट घटा और बढ़ सकता है। अगर लो है तो क्या मैनेजमेंट करेंगे, अगर हाई है तो क्या मैनेजमेंट करेंगे। अगर नॉर्मल देखा जाए तो 60 से 100 बीट्स पर मिनट होता है। तो यहाँ पे हार्ट रेट का इंडिकेशन और डेफिनेशन क्या बताया है कि हार्ट रेट क्या है, एक नंबर ऑफ द टाइम हार्ट बीट्स इन 1 मिनट मेजर इन बीट्स पर मिनट। ये हम वही बताएं कि जब हार्ट रेट हम क्या बोलेंगे, हार्ट रेट को जब 1 मिनट में कितना बीट्स हमको प्रोवाइड करा रहा है। अगर नॉर्मल रेंज में अगर हार्ट बीट आ रहा है तो जो हार्ट का धड़कन है वो नॉर्मल काम कर रहा है, अगर ज़्यादा है तो एबनॉर्मल कर रहा है, अगर कम है तो एबनॉर्मल काम हो रहा है। यानी कोई अगर डिफेक्ट, अगर पेशेंट का अगर हार्ट रेट अगर डिफेक्ट कब दिखेगा, जब एबनॉर्मल होगा, यानी 100 से ऊपर और 60 से नीचे। अगर 100 से ऊपर है तो टेकीकार्डिया है और 60 से नीचे है तो ब्रेडिकार्डिया है। ये कॉमन चीज़ है। इसके बाद क्या देखेंगे कि हार्ट रेट जब इसी को बोलते हैं, हार्ट रेट का दूसरा नाम बोल सकते हैं पल्स। और पल्स कहाँ कहाँ से चेक करते हैं, तो पल्स और हार्ट रेट दोनों एक ही हैं। नॉर्मल टेम्परेचर 60 टू 100 बीट्स पर मिनट होता है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे देखिए 60 टू 100 बीट्स पर मिनट आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया क्या बता रहा है कि अगर 60 बीट्स पर मिनट से कम है तो ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, अगर 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा है, अगर ऊपर जा रहा है तो इसको टेकीकार्डिया बोल रहे हैं। यानी लो जा रहा है तो ब्रेडिकार्डिया और हाई जा रहा है तो टेकीकार्डिया। और नॉर्मल कितना होना चाहिए, 100 से 60। अब ये हार्ट रेट है वो क्यों हो रहा है, इसका कॉज क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे टेकीकार्डिया का, यानी हार्ट रेट जब बढ़ा हुआ है उसका रीज़न क्या हो सकता है, कॉज क्या है। तो सबसे पहले आता है फीवर, उसके बाद आता है पेन, फिर आता है एंजाइटी यानी कोई भी घबराहट हो रहा है, या फिर डिहाइड्रेशन, उसके बाद आता है ब्लड लॉस, उसके बाद आता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। फिर एनीमिक यानी एचबी कम होना, यानी इन्फेक्शन, सेप्सिस, एरिथमिया यानी कि इनवाइलेंस हार्ट रेट अगर हो रहा है, इस कंडीशन में भी क्या होता है, टेकीकार्डिया हो सकता है। उसके बाद कॉमन काउज की बात करें ब्रेडिकार्डिया का, यानी लो लेवल ऑफ द हार्ट रेट, यानी जब 60 से नीचे आ रहा है तब क्या क्यों काउज करता है। अगर स्लिप है या स्लिप एपनिया, जिसको स्लिप एपनिया बोलते हैं, अगर स्लिप के कारण ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, इसका मतलब मेन काउज क्या है, स्लिप। उसके बाद आता है अल्थर्ड हार्ट, यानी जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो हार्ट होता है, जो हार्ट का मूवमेंट होता है वो स्लो हो जाता है, इसलिए इसको अल्थर्ड हार्ट कहा जाता है। उसके बाद आता है ड्रग सच एज द बीटा ब्लॉकर, यानी जो बीपी वाली दवाई होती है जैसे लाबेटालोल, ऐसे जो दवाई है वो क्या करता है, जो बीपी है उसको लो कर देता है और बीटा ब्लॉकर को ब्लॉक कर देता है। इस कंडीशन में भी क्या देखने को मिलता है, ब्रेडिकार्डिया। उसके बाद आता है हाइपोथर्मिया, जैसे टेम्परेचर लो हो गया, इस कंडीशन में भी क्या दिखेगा आपको, ब्रेडिकार्डिया। फिर हार्ट कंडक्शन प्रॉब्लम, यानी हार्ट जो है वो कंडक्शन जो प्रॉब्लम कोई भी है एस नोड और ए बी नोड में, इस कंडीशन में भी देखने को मिलेगा ब्रेडिकार्डिया। उसके बाद आता है इंक्रीज वेगल टोन। वेगल टोन क्या होता है,
कि हमारा हार्ट जो है वो एक सिग्नल पे काम करता है, यानी एक नर्व पे काम करता है। तो जिस नर्व का नाम है वेगल नर्व, वही वेगल नर्व हमारा एक टोन बनाता है और ये हार्ट का एक ब्रेक सिस्टम काम करता है, ब्रेक सिस्टम काम करता है। यही ब्रेक सिस्टम हमारा कहलाता है वेगल टोन। उसके बाद आता है पल्स का साइट, हम कहाँ कहाँ से पल्स देख सकते हैं, यानी ये हो गया रेडियल। उसके बाद आता है कैरोटिड, उसके बाद ब्रेकियल, फेमोरल, पोप्लीटियल, उसके बाद आता है पोस्टेरियल टीबियल, उसके बाद आता है डोर्सल पेडिस। ये ये हमारा हो गया जो हम पल्स लेने का साइट, यानी कहाँ कहाँ से हम पल्स चेक कर सकते हैं। तो रेडियल, कैरोटिड, ब्रेकियल, फेमोरल, पोप्लीटियल और पोस्टेरियल टीबियल और डोर्सल पेडिस, यानी ये हमारा साइट हो गया। एक और भी है जिसका नाम है टेम्पोरल, ये टेम्पोरल। उसके बाद आता है एपिकल, दूसरा आता है एपिकल। अब देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या करें। अगर हमारे पास टेकीकार्डिया हो रहा है और ब्रेडिकार्डिया हो रहा है तो मैनेजमेंट क्या क्या करना चाहिए। अगर हमारे पास टेकीकार्डिया हो रहा है तो सबसे पहले बीपी चेक करें, SpO2 चेक करें और टेम्परेचर चेक करें। अगर टेकीकार्डिया हो रहा है तो पेन असेसमेंट करें, कभी कभी पेन के वजह से भी टेकीकार्डिया हो जाता है। उसके बाद डिहाइड्रेशन चेक करें, पेशेंट का कहीं डिहाइड्रेशन तो नहीं है। डिहाइड्रेशन के वजह से भी पेशेंट क्या होता है टेकीकार्डिया में चला जाता है। अगर कहीं ब्लीडिंग लॉस हो रहा है या हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में पेशेंट चला जाता है, इसमें भी क्या होता है कि टेकीकार्डिया देखने को मिलता है। उसके बाद क्या होता है मैनेजमेंट में, ECG चेक करें, ECG प्रिस्क्राइब करें। और इस ECG में इरेगुलर आ रहा है, इसका मतलब टेकीकार्डिया अगर है तो उसका ट्रीटमेंट करें। उसके बाद सारे अगर ये सिम्टम आपको दिखें तो फिर अंडरलाइन काउज ट्रीटमेंट करें। उसके बाद आता है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया में हम देखते हैं कि सबसे पहले असेसमेंट करेंगे कि बीपी कितना है, नॉर्मल हमारा साइन एंड सिम्टम क्या दिख रहा है, ECG में क्या उसका रेट क्या चल रहा है, और उसके बाद मेडिकेशन कोई ऐसा तो नहीं चल रहा है जो बीटा ब्लॉकर चल रहा हो ब्रेडिकार्डिया कॉज कर दिया हो। अगर उसके बाद क्या देखेंगे, सिम्टोमेटिक अनस्टेबल। उसके बाद ACLS यानी जो है एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट प्रोटोकॉल अगर दिया हुआ है पेशेंट को, इसमें भी क्या होता है पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। उसके बाद कभी कभी एट्रोपिन देने के वजह से भी पेशेंट जो है वो ब्रेडिकार्डिया में ही रह जाता है। एट्रोपिन देने के बाद भी पेशेंट टेकीकार्डिया में नहीं जाता है, यानी हार्ट रेट नहीं बढ़ता है। ये इंडिकेट करता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर ये सिचुएशन अगर वैसा कंडीशन क्रिएट कर रहा है कि एट्रोपिन देने के बाद भी हमको ब्रेडिकार्डिया में ही पेशेंट है तो मीन्स डेंजरस।